हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी न्यूमेरिकल नंबर 5.5। तो इसमें वो कहता है अ टू पोल फिल्टर हैज़ अ वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ एच एस इज़ इक्वल टू 5। अब ये 5 के आगे 6 मतलब ज़ीरो लगे हुए हैं और एस उसने किया हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने जैसा कि आपको वो फॉर्म्स पढ़ाई थी बाईपोलर वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन का एक मैंने आपको लेक्चर दिया था, तो ये उसी से रिलेशन रखता है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया वो जाके अभी प्लेलिस्ट ओपन करें, चैप्टर्स 5 की ओर से जाके लें, अदरवाइज़ उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं एच एफ एस की। तो जैसा कि हमारे पास दिया गया एच एफ एस इज़ इक्वल टू 5 50। आप इसे क्या कह सकते हैं जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कि ये तकरीबन हमारे पास 50 लाख है जी, बिल्कुल 50 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, 50 लाख एंड 6। तो आप क्या करें जी, आपके पास ये फॉर्म दी गई है, ठीक है। आप दोनों साइडेड पे यानी कि अपर बटे में भी और ऊपर भी एस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी इस तरह से एस ओवर एस। तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि हमने जितना मतलब मल्टीप्लाई करवाया उतना ही डिवाइड करवा दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा जी, इनका बटा ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसके साथ जूँ ही एस प्लस हुआ तो ये एस कैंसिल हो गया और यहाँ पे ऊपर रह गया हमारे पास 50 लाख। और नीचे क्या हुआ जी, नीचे देखें, एक तो जब एस इनके साथ मल्टीप्लाई होना शुरू होगा तो हमारे पास आएगा 1000000 प्लस। अब देखें ये इसका एस तो कैंसिल हो गया, एस से मल्टीप्लाई होने की वजह से। इस 500 के साथ क्या आ जाएगा, 500 के साथ आ जाएगा एस, और एस के साथ एस मल्टीप्लाई होने से हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूंगा, तो आपने जनरल फॉर्म से इसको रिलेट करके देखना है ये कौन सी, मतलब ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, ऑल पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। ये चीज़ आपने मुझे बतानी है सोच के, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा किसके जहन में इसका मतलब आंसर आ गया था कि क्या है ये बैंड पास है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो लाजमी बताइएगा, इससे आइडिया होता है कि मतलब कि किन किन को समझ आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है एच ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू के टू एस। एस तो नहीं होता पहले, एस एस स्केयर ही होता है, बिल्कुल जी, के टू एस स्केयर प्लस के वन इंटू ओमेगा नॉट ओवर क्यू, यानी कि हमारे पास क्वालिटी फैक्टर साथ में एस प्लस के नॉट ओमेगा नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट ओवर क्यू एस प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आपने देखना है कि ये किसके साथ रिलेट कर रही है। तो पहले हम इसको थोड़ा मतलब कि अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को। ऊपर वाले वेरिएबल, यानी ऊपर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। नीचे ही वेरिएबल्स की रीअरेंजिंग करनी होगी। देखें एस स्केयर को शुरू में मैं ले आता हूँ, उसके बाद मैं रख लेता हूँ 500 एस को, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1000000, यानी 10 लाख। तो आपने अब चेक करना है ये किसके साथ रिलेट कर रहा है। देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने इक्वेशन के यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे स्केयर आ रहा है, यानी इसको अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ तो ये मुझे कुछ बताएगा। तो अंडर रूट ये 10⁻6 है, 10⁻3 आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। इससे ये कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है, बाकी किसी से भी ये रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे एस स्केयर की भी कोई वैल्यू नहीं इतनी खास गिवन की गई। ओमेगा नॉट ओवर क्यू करने से भी हमारे पास इतना खास आंसर नहीं आता। तो हम इसे लो पास फिल्टर के साथ एक्सचेंज करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट कंसीडर दिस वन लो पास फिल्टर, यानी कि हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर लो पास फिल्टर इक्वेशन, ठीक है, लो पास फिल्टर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद होगी, हमारे पास इसकी इक्वेशन जो आई थी वो ये थी, एच ऑफ एस इज इक्वल टू के नॉट के इंटू ओमेगा नॉट स्केयर, के इंटू ओमेगा नॉट स्केयर अवर एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट अवर क्यू एस
प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। ये कैसे आती है, क्योंकि इसमें हम ये करते हैं कि के नॉट को वैल्यू असाइन करते हैं 1, उसके बाद के टू और के 1 को हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्योंकि सबसे लोअर वैल्यू को हमने 1 वैल्यू असाइन करनी होती है। तो देखें जब इनको वैल्यू 0 असाइन हुई तो ये सारा 0 हो गया, और इसको वैल्यू 1 असाइन हुई तो ओमेगा नॉट स्केयर रह गया, और के इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये जनरल फॉर्म ले आया। अब हमने क्या करना है जी, मेन हमारा जो मकसद है ना वो यही है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा नॉट के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। देखें इसके बराबर ये आ गया, यानी कि के ओमेगा नॉट स्केयर के हमारे पास बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया जी, 5000000। इनकी काफ़ी लंबी तादाद है तो बंदा भूल जाता है। अब देखें यहाँ पे ये भी पता चल रहा है ओमेगा नॉट ओवर क्यू किसके बराबर है, 500 के। ओमेगा नॉट ओवर क्यू किसके बराबर है जी, 500 के। उसके बाद ओमेगा नॉट स्केयर किसके बराबर है, ओमेगा नॉट स्केयर हमारे पास बराबर है 1000000 के। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, इसका स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर रूट इसका क्या आने वाला है, 1000 आने वाला है। मैं चेक कर लेता हूँ जी, वैसे ये बनता तो यही है 10⁻6, वैसे मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। √1000000, तो बिल्कुल जी ये 1000 ही आता है, तो 1000 रेडियन पर सेकंड मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी जी, ओमेगा नॉट की। अब मैं यही वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा के को फाइंड आउट करने के लिए। के हमारे पास बराबर आ जाएगा, देखें 5000000 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्केयर आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट स्केयर की अभी अभी हमने वैल्यू देखी यही थी, दी गई थी, तो लिहाजा देखें 5000000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1000000, यानी ये सिर्फ ओमेगा नॉट स्केयर की वैल्यू थी, तो यही पुट कर देंगे, ये सारे जीरो कैंसिल हो गए और हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अब आप यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को पहले उल्टा लें, क्योंकि आपको चाहिए क्यू की वैल्यू, तो क्यू ऊपर होना चाहिए, क्यू ऊपर आ गया, नीचे आ गया ओमेगा नॉट, विच इज़ इक्वल टू 1/500 आ गया हमारे पास, 1/500। तो Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर 500, तो ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू आई है, 1000 को आप डिवाइड करवा दें 500 से, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, Q का। तो 2 0 वैसे गए, 5 2 बार 10, तो Q की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आपने मालूम करनी थी, ओमेगा नॉट की और K की वैल्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपको ये मुर्गी की आवाज़ का मसला नहीं होगा। काफ़ी मुझे भी इसने तंग किया हुआ है, इसको बाहर ही निकालना होगा, तंग करके रख दिया हुआ है इसने, ऐसे चीखें मार रही है ना, वीडियोस का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मसला नहीं आएगा, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको थोड़ा इशू पेश आया, तो अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लाजमी कमेंट्स में रिव्यू दे के जाइएगा, इस नॉइस को आप ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा।